राधे राधे। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? ठीक हो? वाह वाह, बहुत अच्छा। आइए हम अपने इस YouTube चैनल पर, मैं डॉक्टर मुक्तेश्वर आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं जानता हूं कि आप बच्चे हो, क्लास 10th के स्टूडेंट हो, इसलिए आप उन सभी बातों को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे जो आपके लिए जरूरी है। तो आइए, यदि आप फर्स्ट बार हो तो मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो ज़रूर आप लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। इसलिए कि यदि आप सब्सक्राइब कर लोगे तो इस तरह का जो भी वीडियो मैं डालता हूँ सबसे पहले आपको मिलेगा। और आप केवल बुक ही नहीं, ग्रामर भी आप समझेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी समझेंगे। साथ ही साथ केवल बिहार बोर्ड नहीं, CBSE बोर्ड, SSC बोर्ड, सभी बोर्ड का मैं ग्रामर भी बताता हूँ। उसको भी आप अच्छे प्रकार, अनुवाद आप जान जाएंगे बहुत अच्छे प्रकार से। आप निबंध लिखना जान जाएंगे। तो इन सब के लिए आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ कभी कभी मैं पूजा पाठ का भी डालता हूँ, वो भी आपके घर में यूज हो जाएगा। चलिए आइए। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, हालांकि मैं कोशिश करूंगा उसका लिंक इसमें भी डाल देने का, पार्ट 1 का। ये पार्ट 2 में हम लोग हैं, पार्ट 2। उसमें 2 तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग तीसरा पढ़ेंगे। इससे पहले आइए हम लोग एक बार गुरु वंदना कर लेते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग के भी जो दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु, आप लोग के तो शिक्षा गुरु भी होंगे जिनसे कि आप पढ़ते हैं, और उसमें भी जो आपके फेवरेट टीचर हैं जिनका आप बात मानते हैं, और जो आप दिल से जिस शिक्षक के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं उनको आप स्मरण करें। और आइए हम लोग प्रवेश करते हैं नीति श्लोका। हम सभी जानते हैं कि नीति श्लोका जो है वो महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है, ठीक है, और अध्याय 33 से 40 तक से लिया गया है। हम लोग ये भी जानते हैं कि उसी के अंदर एक विदुर नीति है, जिनको कि विदुर, महात्मा विदुर जी के द्वारा लिखा गया है, उन्हीं से ये अंश विशेष से लिया गया है। और हम सभी ये भी जानते हैं कि नीति श्लोका प्रश्नोत्तर विधि से है। जिज्ञासा है, प्रश्न है, उसका उत्तर आप लोग जानेंगे, क्योंकि हम लोग इसको प्रश्नोत्तर विधि से जानते हैं और परीक्षा में भी प्रश्न ही पूछा जाता है, इसलिए हम लोग इस विधि से इसको देखेंगे। ये मुख्य बात केवल आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ये विदुर नीति ग्रंथ से लिया गया है, महात्मा विदुर से, और किस प्रमुख ग्रंथ से लिया गया है तो उसमें आप महाभारत देंगे, उद्योग पर्व देंगे और अध्याय 33 से 40 देंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग प्रवेश करते हैं तीसरे मंत्र में। कहता है अनाहुता प्रविशति अपृष्ठो बहुभाषते अविश्वसते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधमः, मूढ़ चेता नराधमः। अंत में देखिए शब्द है मूढ़, माने मूर्ख, और नराधम, नर जोड़ अधम, नर प्लस अधम, नराधम। दीर्घ संधि है, और जोड़ो बराबर आ, दीर्घ संधि। मेरा वीडियो डला हुआ है, आप चाहें तो वहां से जाकर के संधि को देख सकते हैं। नराधम माना नीच, मूर्ख भी है और नीच भी है। कौन? क्या आप भी मूर्ख हो? आप भी नीच हो? नहीं हो। क्या मैं जानता हूं कि तुम लोग ये सब काम नहीं करते हो। कौन सा काम? कौन काम करोगे कि तुम मूर्ख हो जाओगे? कौन काम करोगे कि तुम नीच हो जाओगे? चलो, कहता है अनाहुता प्रविशति। पहला क्या है?
अनाहुतः। आप लोग अपना अपना किताब देखिए, वहाँ दिया हुआ अनाहुतः। हम लोग जानते हैं आहूतः एक शब्द है, आहूत माने बुलाना, अनाहूत माने नहीं बुलाना। नहीं, शब्द क्या है? अनाहूत, अनाहूतः, अन आहूत, अन प्लस आहूत, अनाहूत, नो आहूत अनाहूत। समास है, नहीं समास है, दीर्घ संधि है, ठीक है। नो आहूत अनाहूत, दीर्घ संधि है, अन जोड़ आहूत अनाहूत। आहूत मैंने बुलाना, आह्वयति बुलाता है, नहीं तो अनाहुता मैंने बिना बुलाए। आहूत मैंने बुलाना, अनाहुता मैंने बिना बुलाना। अनाहुता प्रविशति, जो बिना बुलाए प्रवेश करता है। ये क्या हुआ हमें? तो किसी भी काम को करने के लिए हम लोगों को बुलाना पड़ेगा, तब हम बुलाएंगे नहीं। क्यों आप मेरे घर में आ जाओगे? मैं बुलाऊं, इसीलिए बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए कहा जाता है। उससे मान मर्यादा सब नष्ट हो जाता है। इसलिए जब तक कोई बुलाए नहीं, किसी के घर मत जाना। यदि जाओगे तो मूर्ख हो जाओगे। पहला अनाहुता कौन कह रहे हैं? विदुर जी कह रहे हैं। अनाहुता प्रविशति, बिना बुलाए प्रवेश करता है। अपृष्टा बहुभाषते, पृष्ठा मने पूछना, पृष्ठा मने पूछना, नहीं पृष्ठा मने पूछना। फिर वहां अपृष्ठा, नो पृष्ठा अपृष्ठा मैंने बिना पूछे। अ लगाते हैं, निषेध के अर्थ में अ लगता है। अज्ञान, अज्ञान, न ज्ञान, अज्ञान, सब नए समास है। ये भी नए समास है, ये भी नए समास है। अंतर क्या है? आप कहिएगा कि यहाँ नौ पृष्ठ, पृष्ठ अपृष्ठ हुआ, और यहाँ नौ आहूत अनाहूत कैसे हो गया भाई? हाँ, ये सब बात हम लोग समास चैप्टर में आप देख सकते हैं। हालांकि समास हम अभी नहीं पढ़ा है, उसको भी धीरे धीरे डाल देंगे। एक क्लास उसका भी 1-2 क्लास में हो जाएगा, जो भी हो 2 दिन। तो अपृष्टो बहुभाषते, अपृष्ठा, पृष्ठा मना पूछना, और अपृष्ठा मना नहीं पूछना, बिना पूछे। बहुभाषते बहुत बोलता है। कुछ लड़का देखते हो ना तुम लोग क्लास में, टपर टपर करते रहता है, नहीं भी पूछो पीछे बक 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 कुछ कर रहा है। बहुभाषते, बहुत बोलता है। क्लास में जो ज्यादा बोलता है कौन है? मूढ़ चेता नाराज में। लेकिन बच्चे नहीं होते, ये बच्चे पर वो नहीं बैठेगा। ये मत सोचना बच्चे के लिए, ये हम लोग के लिए, बड़े के लिए। जब 2 आदमी बोल रहे हैं तो बीच में कहता है नहीं बोलने के लिए। नहीं, बच्चे तो बोलेंगे, आप क्लास में तो पूछोगे ही। हम नहीं भी प्रश्न करेंगे, फिर भी तुमको जो जिज्ञासा है जरूर पूछना चाहिए क्लास में बच्चे को। वहाँ नहीं है, लेकिन जब बड़े हो जाओगे, पढ़ करके पास कर जाओगे, तो वहाँ के लिए ये श्लोक तुम्हारे लिए, अभी नहीं। अपृष्ठा बहुभाषते, बिना पूछे बहुत बोलता है। अविश्वसते विश्वसिति, अविश्वसते विश्वसिति है, अविश्वसते, यही न विश्वसते अविश्वसित नहीं। फिर यहाँ न अ में बदल गया है। विश्वसते मैंने विश्वास करने योग्य, मैंने विश्वास करना। अ मैंने नहीं, तो जिस पर विश्वास नहीं किया जाए, विश्वसिति, विश्वसिति, हाँ विश्वसिति विश्वास करता है, वह मूर्ख, वह व्यक्ति कैसा है? मूर्ख है और नीच है। ठीक है। तो अनाहुता प्रविशति, बिना बुलाए प्रवेश करता है। अपृष्ठा बहुभाषते, बिना पूछे बहुत बोलता है। अविश्वसते विश्वसिति, जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर विश्वास करता है। वो कौन कहलाता है? मूढ़ चेता नराधमा, वो मूर्ख कहलाता है। और
और नीच कहलाता। प्रश्न परीक्षा में रहता है, कौन मूर्ख है, कौन व्यक्ति मूर्ख है, आप उसको पूरे लिखना होगा। किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो जो विश्वास करना योग्य नहीं है। नहीं, बिना बुलाए कौन नहीं जाता है, कौन जाता है बिना बुलाए, कौन जाता है, नीच। नीच कैसे घर में जाता है, या मूर्ख बिना बुलाए चला जाता है। ठीक है, इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद चौथा है, एको धर्म परम श्रेय, क्षमय का शांतिरुत्तम, विद्ये का परमा तृप्ति, अहिंसे का सुखावहा। अहिंसे का सुखावहा, ये सब अलग अलग है। एको धर्म, धर्म कितने हैं, एक है। परम श्रेय, वो क्या करता है, कल्याणकारक, कल्याण देने वाला है। सही बात है। धर्म हम लोग को क्या करता है, कल्याण करता है। धर्म क्या है, ध्री धारणे से धर्म बनता है, ध्री धारणे से धर्म बनता है, उसको हम लोग धर्म करते हैं, ना कर्तव्य। तुम्हारा जो कर्तव्य है वो तुम्हारा धर्म है। धर्मो रक्षति रक्षितः। जब अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो आप सबसे ऊंचे हैं। मैं शिक्षक हूँ, मेरा कर्तव्य है बच्चे को पढ़ाना। मैं विद्यालय जाता हूँ, बच्चे को पढ़ाता हूँ, मेरा बाल न बाका कर सके जो जगवेरी हो। आप बच्चे हो, आपका कर्तव्य है पढ़ना। आप विद्यालय में आकर के यदि पढ़ते हैं तो सारी दुनिया एक तरफ हो जाएगी, आप एक तरफ रहेंगे, आपका कोई कुछ न बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हो विद्यालय में आकर के। एक किसान है, वो खेत में जाता है, हल जोतता है, खेती करता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़। क्यों? वो अपने धर्म पर। स्वधर्मं परमं निधना परम धर्मं भयावह। अपने धर्म पर डटे रहना मस्ती है। पिता का धर्म है अपने पुत्र को पालन करना, तो वो करेगा, कोई नहीं रोक सकता। जब वो करता है तो निश्चित ही उसका पुत्र ऊपर बढ़ता है। नहीं, एक सिपाही का काम है रक्षा करना दूसरे का। यदि वो दूसरे की रक्षा करता है तन मन से, बाल न बाका कर सके, कोई उसका कुछ नहीं कर। एक नेता है, एक शीर्ष अच्छे नेता है, उनका काम है दूसरे की सहायता करना, यदि वो नेतृत्व करना। यदि सही में वो नेतृत्व करते हैं तो बहुत दिन तक राज सत्ता का भोग सकते हैं। नहीं, तो धर्म है। तो एको धर्म परम श्रेय, एक धर्म है, वह क्या है, हम लोगों को क्या करता है, वो हम लोगों को कल्याण करता है। नहीं, परम श्रेय, श्रेष्ठ बनाता है, कल्याण बनाता है। अच्छा करा, धर्म ही हम लोग को कल्याण दे सकता है, बढ़िया कर सकता है। एको धर्म परम श्रेय। दूसरा है क्षमय का शांतिरुत्तम, क्षमा है, क्षमय का शांतिरुत्तम। हमको शांति प्राप्त, हमको कल्याण चाहिए, क्या करना होगा, धर्म का आश्रय लेना होगा। क्षमय का शांतिरुत्तम, क्षमा क्या है, उससे क्या प्राप्त होती है, क्षमा से शांति मिलती है। क्षमय का शांतिरुत्तम, उत्तम शांति यदि चाहिए, शांति उत्तमा, विसर्ग का रो हो गया विसर्ग संधि से। तो शांति यदि चाहिए तो तुमको क्या करना होगा, क्षमा करना होगा। दूसरे को क्षमा कर दो। थोड़ा सा कोई लड़ाई किया, कोई तुमको गाली दिया, कोई छोटा मोटा, छोड़ो, चल छोड़, कोई बात नहीं है। इस तरह से यदि तुम करते हो, परम शांति मिलती है। शांति किससे प्राप्त होगी, क्षमय का, उत्तम शांति, मस्ती वाला क्षमय का शांतिरुत्तमा। आगे कहता है विद्या का परमा तृप्ति ही। और तुम्हारे पास यदि विद्या है तो तुम्हें क्या मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, संतोष मिलेगा। विद्या से तुम्हें क्या मिलेगा, तृप्ति। तृप्ति माने संतोष। विद्या से तुम्हें क्या प्राप्त होगा, संतोष प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो सभी के बारे में अच्छा और बुरा चीज जान जाते हैं। जब अच्छा और बुरा चीज जानेंगे तो परिणाम क्या होगा, परिणाम होगा परम आनंद मिलेगा। हम पढ़ाते हैं,
नहीं, मुझे विद्या, हम पढ़ाते, हम तुमको जब देते हैं मन गदगद होता, वाह हम छात्र को आज ये दिए। किसान खेत में काम किया और जब फल निकला काट के घर लाया, आनंद परमा तृप्ति। क्यों? उनके पास जो विद्या है, उस विद्या के द्वारा उन्होंने खेती किया और उसका फल फर्स्ट क्लास मिला, धान मिला, और जो भी फसल वो लगाता है बढ़िया बढ़िया उपजा, बढ़िया हुआ, परमा तृप्ति। तो विद्या में न केवल ये किताबी विद्या नहीं बेटा, बहुत तरह का विद्या होता है। ऐसे सामान्य अर्थ में एक आध्यात्मिक विद्या होता है, एक लौकिक एक पारलौकिक, दो प्रकार की विद्या होती है। नहीं, पारलौकिक विद्या, लौकिक अलौकिक, दो प्रकार की विद्या, जिसे हम लोग पारलौकिक विद्या भी कहते। एक संसारी विद्या है जिसे हम लोग पढ़ना, अभी जो हम लोग पढ़ते हैं इससे क्या होगा, संसार का काम धाम चलेगा। एक ईश्वरीय विद्या है, वो दूसरे शिक्षक से मिलेगा। तो विद्या का परमा तृप्ति, विद्या से हमें क्या मिलती है, तृप्ति मिलती है। और अहिंसे का सुखावहा, और अहिंसा क्या है, सुख देने वाली। अहिंसा क्या है, सुख देने वाली है। यदि तुमको जीवन में सुख चाहिए तो तुमको अहिंसा का मार्ग अपनाना होगा। नहीं, लड़ाई झगड़ा छोड़ दोगे, सुख ही सुख, कुछ कभी तुमको कोई भी प्रकार का टेंशन नहीं होगा, पढ़ाई में बाधा नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया, एको धर्म परम श्रेय, क्षमय का शांतिरुत्तम, विद्या का परमा तृप्ति, और अहिंसा सुखावहा। ठीक है, अहिंसा क्या है, सुख देना। प्रश्न पूछेगा कि विद्या से क्या मिलती है, वेरी गुड, तृप्ति मिलती है। सुख देने वाली कौन है, बताइए, अहिंसा। बहुत अच्छी। शांति किससे मिलेगी, क्षमा से। कल्याण किससे होता है, यस, सुख से। कल्याण किससे होता है, धर्म से। वेरी गुड। एको धर्म परम श्रेय, श्रेय मन श्रेष्ठ भी होता है और कल्याण कारक भी होता है। सबसे बड़ा क्या है, धर्म है, उससे बड़ा पृथ्वी पर कुछ नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला है 5वां नंबर। 5वां नंबर कहता है कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। 3 चीज को छोड़ देनी चाहिए। किसको छोड़ देना चाहिए, 3 को। 3 को छोड़ दें। अच्छा भाई, 3 को छोड़ देंगे, हाँ छोड़ दीजिए। इस 3 को छोड़ने से क्या होगा, ये 3 क्या है, पहले बताइए 3 क्या है, क्यों छोड़ेंगे। तो सबसे पहला ये 3 क्या है, ये नरक के द्वार है। क्या है, नरक के द्वार है। नरक के कितने द्वार हैं, 3 द्वार हैं। इस 3 को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया बात है। छोड़ दें, छोड़ दीजिए। क्यों, कदा नाश। चलिए शुरू से देखिए। त्रिविधम, किताब देखिए, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, इदम नरकस्य त्रिविधम द्वारम। नरकस्य, नरक, त्रिविधम मन 3 प्रकार के, नरकस्येदम नरक के ये द्वारम अस्ति, नरक के द्वार हैं। कितने, 3, नरक के 3 द्वार हैं। नाशण आत्मनः, नाशनम आत्मनः, जो अपने आत्मनः मन आत्मा का, आत्मा शब्द है, आत्मन शब्द है, षष्ठी एकवचन में आता है आत्मनः, आत्मा का नाश करने वाली। क्या है, नाश हो जाता है। मैंने आत्मा का नाश मतलब स्वयं का नाश। अब जब नरक में चले जाओगे तो नाश होगा ना। ये सब सभी के लिए, ये नहीं कि केवल बड़े के लिए, ये सब बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए भी है। नरक के कितने द्वार हैं, 3 द्वार हैं। इसलिए
इस तीनों को क्या करना चाहिए? छोड़ देना। क्यों? इससे क्या होता है? नाशन आत्मनः, आत्मा का नाश हो जाता, अधोगति मिलती है। कौन कौन है? कहता काम, क्रोध तथा लोभ। काम, क्रोध तथा लोभ। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों क्या है? नरक के द्वार हैं, इसलिए इस तीन को छोड़ दें। ठीक है? त्रिविधम त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनात्मनः काम, क्रोध तथा लोभ। एतत् तस्मात् त्रयं त्यजेत। इसलिए इस तीनों को क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। ठीक है? छोड़ दीजिए, आप नरक से बच जाइएगा। तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत। छठा कहता है षड्दोषाः पुरुषे नेह हातव्या भूतिमीक्षता तंद्रा निंद्रा तंद्रा भयं क्रोधा आलस्यम दीर्घसूत्रता। कहता षड्दोषाः। अब यहाँ देखिए, षड मने छः, षड मने छः, छः दोष है। षड्दोषाः, छह दोष है। कितने दोष है? छह दोष है। षड्दोषाः, कितने दोष होते हैं? छह दोष। पुरुषेन हो, पुरुषेन इह, पुरुष के यहाँ कितने दोष हैं? छह दोष हैं। हातव्या भूतिम इक्षता, नहीं, इसलिए इसको क्या करना चाहिए? तो हम लोगों को हातव्या, क्या करना चाहिए? हम लोगों को तो हातव्या मने छोड़ देनी चाहिए। भूत मना प्राणी, हम लोग जितने लोग हैं उन सभी को क्या करना चाहिए? इसे छोड़ देना चाहिए। षड्दोषाः पुरुषेण हातव्या भूतिमीक्षता। ठीक? कौन कौन भाई? निंद्रा, निंद, तंद्रा, निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता। आलस्य और दीर्घसूत्रता। ठीक है? अब कहता है कि यदि मनुष्य के कितने दोष हैं? छह दोष हैं, इसलिए इस छह दोष को क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए। इस छह दोष को क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए। इस छह दोष को छोड़ देना चाहिए। कौन कौन छह दोष हैं? निंद्रा, नींद आप लोग जानते हैं। तंद्रा, तंद्रा माने बैठे हैं, बैठ के ऊँघ रहे, या नींद से जगे हुए हैं, नींद खत्म लेकिन बिछापर पर लेटे हैं। अरे उठो, स्कूल का समय हो गया। हाँ उठ रहे हैं। फिर उठा रहे? हाँ उठ रहे हैं ना। फिर किसी तरह से उठ, ना बात भी सुन रहे, बोल भी रहे हैं, लेकिन बिछावन नहीं छोड़ रहे हैं। क्या है? तंद्रा है। भयम जानते हैं, भय। क्रोध जानते हैं, आलस्य जानते हैं आप लोग। दीर्घसूत्रता माने देर से काम करने की नहीं, अर्थात किसी काम को धीरे 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 करते हैं। ये नहीं कि आज का काम है आज कंप्लीट करना, आज होमवर्क दिए करेंगे, 2 दिन 3 दिन में कंप्लीट हो रहा है धीरे से। क्या हुआ? दीर्घसूत्रता माने दीर्घ से काम करने की इच्छा। इच्छा कौन है? षड्दोषाः, छह दोष है। दोष है ना दुर्गुण, गुण ना है दुर्गुण, छह दोष है। परीक्षा में पूछा जाता है। तो षड्दोषाः पुरुषेण हातव्या
धातुमीक्षता तंद्रा निंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता षड्दोषा 6 दोष पुरुषे ने पुरुष की हाथ अभ्याय से छोड़ देनी चाहिए। कौन कौन? तंद्रा निंद्रा भय क्रोध आलस और दीर्घ सूत्रता। इसके बाद हम लोग चले 7वां में क्या कहता है, देखिए 7वां कहता है सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्म अर्थात सत्येन सत्य से किसकी रक्षा होती है? रक्षते रक्षा होती है धर्म धर्म की। सत्य से किसकी रक्षा होती है? धर्म की। सत्य से रक्षा होती है किसकी? धर्म की। सत्य से रक्षा धर्म की। सत्येन तृतीय व्यक्ति एक वचन, सत्य से द्वारा नहीं, सत्येन बालकेन कार्येन मनोयोगेन विद्यालयेन गृहेन पुस्तकेन साम तृतीया। हम मेरा जो क्लास इधर से थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, क्लास चलता था ना, उसमें सब बताते थे हम लोग। फिर जयतु संस्कृतम प्रारंभ हो रहा है। तो सत्येन रक्षते धर्म, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्य से किसकी रक्षा होगी? धर्म की। यदि हम झूठ बोलेंगे कभी नहीं तो मेरा धर्म स्थिर, झूठ बोलने लगे तुम्हारा धर्म चौपट। सत्येन रक्षते धर्म विद्या योगेन रक्षते, योगेन विद्या रक्षते। योग से विद्या की रक्षा होती है। योग से किसकी रक्षा होगी? विद्या की। नहीं, योग से विद्या की रक्षा होती है। क्योंकि योग का सामान्य होता जुगाड़, नहीं, विद्या की रक्षा होती है। नियम, यम नियम आसन, ये सब अष्टांग योग है, उससे भी विद्या की रक्षा होती है। या कुछ विशेष नियम भी आप जान सकते हैं। सामान्य रूप से जानिए विद्या की किससे रक्षा होती है? तो योग से। विद्या योगेन रक्षते, योग से किसकी रक्षा होगी? विद्या की। मृज्या रक्षते रूपम, नहीं, मृजया रक्षते रूपम, रूप की रक्षा होती है किससे? मृजया से। रूप की मृजया से किसकी रक्षा होती है? मृजया रक्षते रूपम, रूप की रक्षा होती है। मृजया, मृजया मैंने साफ सफाई भी का अर्थ होता है, और मृजया मैंने एक अर्थ होता है उबटन भी। मृजया मैंने उबटन। शादी विवाह में आप लोग देखते हैं या उपनयन में, ये सब संस्कार में लड़का लड़की को उबटन लगाता। उबटन से सुंदरता, हाँ रूप, सुंदरता बढ़ती। रूप मैंने सुंदरता, देखने में बहुत सुंदर लगे, चकाचक। आजकल कल जो हम लोग लगाते हैं संसारिक स्नो पाउडर, इससे कहीं लाख गुना बढ़िया है उबटन। उबटन लगाने से क्या होती है? रूप की रक्षा होती। तुम सुंदर, तुम्हारे चेहरे में निखार आएगा, चकाचक तुम लगोगे देखने में। तो मृज्या रक्षते रूपम, उबटन किसकी रक्षा करते हैं? रूप की। और कुलम वृत्तेन रक्षते, नहीं, और कुल की रक्षा होती है किससे? वृत्तेन, वृत्ति से, आचरण से। और कुल की रक्षा किससे होगी? वृत्ति से। वृत्ति माना आचरण, आचरण, आचरण से कुल की रक्षा होगी, नहीं। तो सत्य से धर्म की रक्षा, योग से विद्या की रक्षा, मृजिया या उबटन से रूप की रक्षा, और आचरण या वृत्ति से कुल की रक्षा। तुम्हारा यदि आचरण खराब हो जाएगा, तुम यदि आचरण भ्रष्ट हो जाओगे, तो समाज में कैसा कुल में ये कुल खानदान में जन्म लिया है।
अथवा तुम्हारे कुल की रक्षा, तुम्हारा कुल नष्ट हो जाएगा, खानदान बर्बाद हो जाएगा, वर्ण संकर लोग पैदा होंगे। आजकल होता है ये, नहीं वर्ण संकर, ये कुल, आप यदि यादव हो, आप यदि क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, तो अपने ही कुल में रहना चाहिए, दूसरे में जाकर छोड़ो। तुम जिस रूप में हो उसी रूप में रहो, ब्राह्मण हो ब्राह्मण रहो, क्षत्रिय हो क्षत्रिय रहो, वैश्य हो तो वैश्य हो। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे कुल की रक्षा होगी। और यदि ब्राह्मण क्षत्रिय यदि ऐसे नहीं करोगे, समाज में बहुत सारा जाति हो गई है, नहीं एक कितना जाति सरकार के द्वारा अलग अलग हो गया। पहले तो चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुण कर्म विभाग सा, कृष्ण जी गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट। कृष्ण कह रहे हैं, हम मुक्तेश्वर नहीं, कृष्ण कह रहा है 4 प्रकार के वर्ण को मैंने बनाया था, मया सृष्ट, मेरे द्वारा बना। कौन? कृष्ण कह रहे हैं। गुण कर्म विभाग से, गुण के कारण और कर्म के कारण, तुम्हारा जो कर्म है और तुम्हारे अंदर जो गुण है उसके अनुसार हम संसार को 4 भागों में बांटे थे, गुण कर्म विभाग सा, चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुण कर्म विभाग सा। अब तो कर्म अलग है, गुण अलग है और वर्ण अलग हो गया। नहीं करते हैं कुछ, जात है कुछ। पहले एक जाति की जो बंटवारा, जिसको हम लोग अभी जाति कहते हैं, वो वर्ण जो है वो पहले किसके द्वारा, वो किसके द्वारा, गुण के द्वारा और कर्म के। तुम्हारा जो कर्म है उन्हीं के अनुसार तुम्हारी जाति होगी। तुम्हारे अंदर जो गुण, तुम्हारे यदि पढ़ाने के गुण है तुम ब्राह्मण हो जाओगे, तुमको यदि हल चलाने का गुण होगा तुम कृषक हो जाओगे, तुमको यदि बंदूक चलाने का गुण है तुम्हारे पास, क्षत्रिय हो जाओगे, मारपीट करते हो क्षत्रिय हो जाओ। किसी वर्ण कोई तुम्हारा ये नहीं है। कर्म, गुण और कर्म के अनुसार जाति बनती थी। अब तो कोई ठिकाने नहीं है, जैसे मन हुआ वैसे जाति बन गया। खैर उधर मत जाओ। तो तुम्हारे कुल की रक्षा किससे होगी? वही कुल में जाति, वंश, खानदान, इसकी रक्षा किससे होगी? वृत्ति से, तुम्हारा आचरण से। अभी भी ये भी किताब भी वही कह रहा है, तुम्हारा जो वही आचरण होगा, वृत्ति होगा, जो कृष्ण गीता में कहें गुण और कर्म, वही कर्म। तुम्हारा कर्म जो होगा, तुम्हारा जो आचरण होगा, तुम्हारी जो वृत्ति होगी, जो बिजनेस होगा, उसी से तुम्हारे कुल की रक्षा होगी, तुम्हारे खानदान की रक्षा होगी। ठीक है, तो हो गया। क्या नंबर था? 7 नंबर। 7 नंबर क्या था? रक्षेन सत्येन रक्षते धर्म, विद्या योगेन रक्षते, वृजिया रक्षते रूपम, वृजिया रक्षते रूपम, कुलम वृत्तेन रक्षते, कुल से वृत्ति की रक्षा होती है। अब हम लोग 8 नंबर में चले। 8 कहता है सुलवाह पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रिय से तुम पथ्यस्य भक्ता श्रोता च दुर्लभ। देखो ऐसे आ गई, सही बात है। विदुर जी कहते थे, विदुर जी की एक बात बहुत गंभीर, बहुत नीतिकारक। कहता है सुलभाः पुरुषा राजन, हे राजन सुलभ है। क्या सुलभ है? सुलभ, एक शब्द सुलभ है और दूसरा शब्द दुर्लभ है। नहीं, एक सुलभ और दूसरा दुर्लभ। सुना है ना? एक शब्द क्या है? सुलभ है और दूसरा शब्द दुर्लभ है। कहता है हे राजन सुलभाः पुरुषाः, पुरुष सुलभ है, आसानी से मिल जाते हैं। कौन भाई? सततम प्रियवादिनः, हमेशा प्रिय बोलने वाला। कैसा? प्रिय बोलने वाला, प्रिय बोलने वाला। नहीं, प्रिय बोलने वाला आदमी क्या है? सुलभ है, आसानी से मिल जाता है। सुलभाः पुरुषा राजन सततम, मन हमेशा, प्रियवादिना, प्रिय बोलने वाला। लेकिन
अप्रियस्य, अप्रिय हो, लेकिन अप्रिय हो, लेकिन वो अप्रिय से तो पथ्यस्य, पथ्यकारक हो, अप्रिय हो और पथ्यकारक हो तो वो श्रोता वक्ता च दुर्लभ, श्रोता और वक्ता दोनों दुर्लभ है। अर्थात प्रिय वो बोलने वाला आदमी हमेशा मिल जाता है, लेकिन अप्रिय और पथ्यकारक माने सच्चा बात, लाभदायक, पथ्यकारक माने लाभदायक, अप्रिय हो लेकिन लाभदायक हो ऐसा दुर्लभ है, मिलता है, ऐसा बात है नहीं मिलता है, लेकिन बड़ी कठिनाई से मिलता है, बड़ी कठिनाई से। प्रिय बोलने वाला, अप्रिय, प्रिय बोलने वाला खूब मिल जाएगा। तुम यदि नहीं पढ़ते हो तो कभी तुम्हारे शिक्षक कहते हैं तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम आगे जा कर के बड़े आदमी नहीं बन पाओगे, तुमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तुम नहीं पढ़ोगे बड़े होकर के अपने माता पिता को कैसे कमा के खाने दोगे। तुम्हारा बच्चा संतान जब तुम्हारा बड़ा होगा पूछेगा पापा कैट मना क्या होता है, सीएटी कैट, तुमको कैट मना घोड़ा होता है, क्योंकि तुम पढ़ा ही नहीं है। सुनने में कितना खराब लगा, लेकिन ये क्या है, लाभदायक है। क्यों? क्योंकि ये पथ्यकारक, अप्रिय है लेकिन पथ्यकारक है। तो उससे क्या होगा कि तुम जो नहीं पढ़ रहे हो तुम्हारा फोकस है, अरे सर ऐसा बोल रहे हैं, पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ेंगे फिर बड़े होकर के हम क्या करेंगे, माता पिता मेरे ही ऊपर रहेगी, कैसे वो खाएगी, वो तो बूढ़ी हो जाएगी, हमको अभी पढ़ना होगा, अभी हमको कमाना होगा। इट इज राइट। तो दुर्लभ क्या है, अप्रिय से तो पथ्यस्य, अप्रिय हो लेकिन पथ्यकारक हो ऐसा वचन बोलने वाला और सुनने वाला दोनों दुर्लभ है। आजकल तो सरकार तो फ्री कर दिया है, अप्रिय और पथ्यकारक नहीं बोलना है, हमेशा क्या बोलना है, प्रिय बोलने वाला, एकदम प्रिय बोलने वाला बनो। हैं सुलभा पुरुषारा सततम प्रिय, हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। बच्चे को बेटा खूब पढ़ो, नहीं पढ़ो कोई बात नहीं है, सततम प्रिय बात, खूब पढ़ो, नहीं पढ़ोगे फिर कोई बात नहीं, कोई न कोई काम तो मिल ही जाएगा। माता पिता भी कहते हैं मेरे बच्चे को मत मारिए, क्यों पीटिएगा, मैं पीटिए में हमारा बच्चा नहीं पढ़ते तो की करो, तोरा बेटा सिखाओ, नहीं पढ़ती, प्रिय बात है ना, हाँ कोई बात नहीं, मत पढ़ो, कम से कम स्कूल तो आ जाओ, स्कूल आओगे तो कुछ ना कुछ पढ़ ही लोगे, घर में रहोगे तो वो भी नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए ये नीति वाक्य है, मेरी वाक्य नहीं है, ये मत सोचना सर बोल रहे। तो सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिन अप्रियस्य तु पथ्यस्य श्रोता वक्ता च दुर्लभः। श्रोता और वक्ता दोनों, नीति कहती है ना कि शिक्षक, डॉक्टर और मंत्री ये तीनों यदि भय से झूठ बोलने लगे तो मंत्री झूठ बोलेगा तो राज्य की हानि होगी, डॉक्टर झूठ बोलेगा शरीर की हानि, रोगी की हानि होगी, और शिक्षक झूठ बोलेगा माने गुरु झूठ बोलेगा तो समाज की हानि होगी। इसलिए अपरियस्तु पथ्यस्य श्रोता वक्ता च दुर्लभः, श्रोता और वक्ता दोनों आजकल दुर्लभ है। नौवां कहता है पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृह दीप्तयः स्त्रियो गृहस् उक्ता तस्माद् रक्षात् विशेषतः। नहीं, उक्ता तस्माद् रक्षा विशेषतः पूजनीया महाभागा, ये सब किसकी विशेषण है, स्त्री की विशेषता है। कहता है पूजनीया, स्त्री कैसी होती है, पूजनीय होती है।
नहीं, पूजनीय होती है। स्त्री कैसी होती है? पूजनीय होती है। महाभागा भाग्यशालिनी होती है। नहीं, सौभाग्यशालिनी होती है, भाग्यशालिनी होती है, भाग्यवती होती है, भाग्य को बढ़ाने वाली होती है। भागा पुण्याश्च, पुण्य देने वाली होती है। क्या देने? नहीं? हाँ, क्या देने वाली होती है? पुण्य देने वाली थी। पुण्याश्च, पुण्य देने वाली होती है। गृहदीप्तया, घर को, गृहदीप्तया, घर को प्रकाशित करती है, घर को प्रकाशित करती है। पूजनीय है, भाग्यवती है, पुण्य देने वाली है, घर को प्रकाशित करने वाला है, प्रकाशित करने वाली है। श्रिया लक्ष्मी है। कौन है? श्री जी है, माना लक्ष्मी जी है, घर की लक्ष्मी है। रुपया पैसा टनाटन जो आता है इसी से, मम्मी से। घर में यदि मम्मी का इज्जत नहीं हो, धन संपत्ति नहीं आता है। तो इसने कहा तस्माद रक्षा विशेषतः, इसलिए इनकी विशेष प्रकार से क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। ये रक्षा के योग्य है। कौन? स्त्रियां। क्या है? रक्षा के योग्य। स्त्रियां क्या है? तस्माद रक्षा विशेषतः, किसकी रक्षा विशेष प्रकार से करनी चाहिए? स्त्रियों की। क्यों? क्योंकि यह पूजनीय है, पूजनीय है, भाग्यवती है, पुण्य देने वाली है, और घर को प्रकाशित करने वाली है, और लक्ष्मी है। इसलिए इसकी रक्षा विशेष प्रकार से करनी चाहिए। इस प्रकार से, विशेष प्रकार से यदि रक्षा की जाए तो तुम्हारे घर में टनाटन पैसा आएगा। मम्मी पापा का खूब सेवा करो, मम्मी का खूब सेवा करो, पापा का कम करो, कोई बात नहीं। नहीं, मम्मी का सेवा करोगे तो पापा का अपने हो जाएगा। सही बात। तो पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तया, नहीं, पूजनीया पुण्याश्च गृहदीप्तया श्रियो गृहस्योक्ताः तस्माद् रक्षा विशेषता, उसकी रक्षा विशेष प्रकार से। आइए अब हम लोग चलते हैं 10वां में, जो इसका लास्ट मंत्र कहता है अकीर्ति विनय हंति। अकीर्ति, फिर यह कीर्ति है और अकीर्ति है। कीर्ति माने यश, अकीर्ति माने अपयश। नहीं, अकीर्ति विनय हंति। विनय जो है, नम्रता जो है, विनय जो है, विनय किसको नष्ट करती है? अकीर्ति को, अकीर्ति को, अकीर्ति को नष्ट करता है। नो कीर्ति, अकीर्ति। कीर्ति माने यश, अकीर्ति माने यश नहीं। तो विनय किसको नष्ट ये करता है? अकीर्ति को। तुमको जो अपजस मिला है, अपजस, अकीर्ति माने अपयश, अकीर्ति माने अपजस, अपयश, अपयश माना अकीर्ति। अकीर्ति से क्या मिलता है? विनय किसको नष्ट करता है? अपयश को, अकीर्ति को। समाज में तुम्हारे जस को फैलाएगा। कौन? विनय। कहता है प्रश्न परीक्षा में रहता है अकीर्ति कैसे नष्ट होती है? विनय से। विनय किसको नष्ट करती है? अकीर्ति को या अपयश को। हंति अनर्थ पराक्रम, और पराक्रम क्या करता है? अनर्थ को दूर करता है। पराक्रम क्या करेगा तुम्हारा? अनर्थ को दूर करेगा। पराक्रम, पराक्रम, पराक्रम क्या करेगा तुम्हारा? अनर्थ को दूर करेगा। नहीं, अनर्थ पैसा वाला, नो अर्थ पैसा वाला अर्थ। अर्थ माने खराब काम तुमसे नहीं हो। कहीं यदि किसी का व्यभिचार हो रहा है तो वो अनर्थ हो रहा है, वो अच्छा काम नहीं है, गलत काम है।
अनर्थ हो रहा है और तुम्हारे पास पराक्रम है, तुम क्या करोगे? उस व्यभिचारी को पकड़ के कूटोगे, मारोगे, दंडित करोगे, क्या होगा? अर्थ खत्म। तुम्हारे पास यदि पराक्रम रहेगा तो कोई भी तुम्हारे सामने गलत काम नहीं कर पाएगा। व्यभिचारी को तुम दंड दोगे। तो पराक्रम क्या करता है? अनर्थ को नष्ट करता है। विनया और कीर्ति विनयो हंति ही अनर्थम पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोध। और क्षमा क्या करता है? क्रोध को नष्ट करता है। क्षमा क्या करता है? क्रोध को नष्ट। तुम बहुत ज्यादा क्रोधी हो, बहुत ज्यादा क्रोध आ गया, लेकिन सोचोगे चलो बच्चा है माफ कर देते, जैसे बोला क्रोध खत्म, फुस हो जाएगा। नहीं, तुरंत फुस। क्रोध, क्षमा क्या करेगा? क्रोध को नष्ट करेगा। क्रोध को नष्ट करने का एक ही साधन है, क्षमा। ऐसे वैर से वैर को नष्ट नहीं, वैर को अवैर से नष्ट किया जा सकता है, क्षमा से ही नष्ट किया जा सकता है। आप लोग पढ़े हैं। और आचार हंति अलक्षणम, और अलक्षण जो है, खराब लक्षण जो है, उसका अंत कैसे होगा? आचार से, सदाचार से, नहीं अच्छा आचरण से, सदाचार से। आचार हंति अलक्षणम, अलक्षण, अलक्षण, अलक्षण माने खराब लक्षण। खराब लक्षण माने तुम्हारा कुलक्षण, आचरण तुम्हारे गलत लक्षण को नष्ट करता है। तुम्हारा आचरण यदि बढ़िया है, नहीं तुम सभी का सेवा करते हो, बड़े का बात मानते हो, सामान्य रूप से जानो, बड़े का तुम बात मानते हो, तो ये सदाचार हुआ। तो जो खराब लक्षण है, माने बड़े से बात बनाना, उनकी सेवा न करना, उनकी निंदा करना, उनको पिन करना, नहीं अपने साथ पिन अप करी रचे, क्रोध दिलाए रचे, ये सब की जो बात है, ये कौन नष्ट करता है? सदाचार। और लक्षण को, कुलक्षण को, तुम्हारे अंदर जो खराब लक्षण, गलत आदत, कुलक्षण माने गलत लक्षण, गलत आदत जो तुम्हारे अंदर है, वो कौन नष्ट कर पाएगा? सदाचार। ठीक है। तो अकीर्ति विनयो हंति, विनय किसको नष्ट करती है? और कीर्ति को। पराक्रम से अनर्थ खत्म होता है। क्षमा से क्या खत्म होगा? क्रोध। और सदाचार से क्या खत्म होगा? और लक्षण। उल्टा पूछ सकता है परीक्षा में, क्रोध किससे नष्ट होता है? क्षमा से। सीधा रहेगा, क्षमा से क्या नष्ट होगा? क्रोध। ठीक है। इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरा हुआ। आज इतना ही हम लोग रहने देते हैं, फिर अगले दिन अगले चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। फिर यदि मेरे चैनल पर हम नए हैं और कुछ सीखे रहे हैं, सही में कुछ सीखे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस तरह की बात आप सीखते रहेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय बच्चों। हैव ए नाइस डे।